कोई हद है उनके उरूज की, सुभान अल्लाह। बलगल उला भी कमालिही, बेशक। दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से, कशफत दुजा भी जमालिही। और हसीन है सब उनकी खसलतें, हसनत जमी और खिसालिही। दुरूद भेजो उन पर और उनकी आल पर, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ये एक जां नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। आइए इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फैज़ुल कुरान के ये चमकते हुए सितारे आपके सामने हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। हजरात, आज पुरफतन दौर है और हर कोई अपने आप को आला बता रहा है, हर कोई मनसब वाला अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा है, हर कोई अपने आप को बेहतर बता रहा है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर आप जाएं एजुकेशन की फील्ड में जाएं, तो बायोलॉजी वाला सोशोलॉजी वाले से बेहतर बता रहा है। आप अगर चलें और आगे बढ़ें, अगर आप डॉक्टर की फील्ड में जाएं, आप देखें एक डॉक्टर दूसरे पर फोकियत की बात करता नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। आज पुरफतन दौर है, लोग ऐसे ऐसे फितनों में मुब्तला है, ऐसे ऐसे फितनों का ज़ुहूर हो रहा है कि हर कोई इंसान अपने आप को आला कह रहा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जमाना किसको आला कहे उसमें इख्तिलाफ हो सकता है। हर कोई एक दूसरे की राय से अपनी राय जुदा रखता है, हर कोई अपने नजरिए से दूसरे का नजरिया देखो अलग रखता है, हर कोई जुदा जुदा राहों पर नजर आ रहा है, लेकिन हर कोई किसी की बात पर इत्तिफाक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जमाना किसी को आला कहे, वो आला हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन जिसको मेरे नबी आला कह दे, जिसको मेरे आका करीम आला कह दे, जमाना तो बदल सकता है, लेकिन मेरे आका ने जो कहा वो नहीं बदल सकता। अल्लाह के नबी से पूछते हैं, आका आप बताएं आला किसे कहते हैं? आज जमाना साइंटिस्ट को आला तस्वुर कर रहा है, आज जमाना एक बेहतरीन लॉयर को आला तस्वुर कर रहा है, आज जमाना जो है एक दूसरे को अपने से आला तस्वुर कर रहा है। आका कोई फिक्र दीजिए मुसलमानों को, आला कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो है, तुम में आला वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब पता चला ये मदरसे वाले आला है, ये मदरसे वाले आला है, इसलिए ये आला इसलिए किसी दुनियादार ने इन्हें आला नहीं बनाया है। अरे इन्हें किसी मुतवल्ली ने आला नहीं बनाया है, किसी मनसब वाले ने इन्हें आला नहीं बनाया है। आला उसने बनाया है जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया है, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदेजी के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हज़रात, आज मदरसों की तरफ लोगों की नजरें हैं, आज मदरसों की तरफ लोग अंगुश्तुनमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोई अंगुश्तुनमाई जो मदरसों की तरफ कर रहा है वो कोई और नहीं है, मुसलमान है। मैं नाम निहाद मुसलमान आज मदरसों को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके मदरसों को मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है। आज आपके कब्रिस्तान की उंगली की उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। आज
आपके जो आबाओ अजदाद ने प्रॉपर्टी वक्फ की थी, आज उसकी खिलाफ बिल लाया जा रहा है। आखिर ये नौयत क्यों आई, आखिर ये वजह क्यों आई? आज मदरसे निशाने पर है, आज आपकी इबादत गाहे निशाने पर है। इसलिए कुछ नाम निहाद ऐसे कौम में मुनाफिक पैदा हो गए जिसके बारे में सुल्तान सलाहुद्दीन यूं भी फरमाते हैं, अरे सामने वाले से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो पीछे से मुनाफिकत करता है, अरे जो पीछे से वार करता है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। आज कौम के अंदर खतार पैदा हो गए हैं। क्या बात थी कि पहले भी मदरसों को टारगेट किया जा रहा था, पहले भी कुरान को टारगेट किया जा रहा था, पहले भी इस्लाम को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान भी वही है, अल्लाह की इज्जत की कसम इस्लाम तरक्की करता नजर आ रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम छोटे छोटे मदारिस यूनिवर्सिटियों की शक्ल में तब्दील होते हुए नजर आ। कोई बात तो है, कोई बात तो है कि इस्लाम मिटता नहीं है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत अकीलुर रहमान साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत आदिल रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत हकीम अंसारुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। पहले भी माशाल्लाह शाहिद साहब तशरीफ लाए, तशरीफ रखें। आज आपके मदरसों पे उंगलियां उठ रही है या नहीं उठ रही है? बोले आज पता है क्या हो रहा है? आज हमारे ही मुसलमान, हमारे ही कौम के कुछ लोग ऐसे हैं जो हाफिज कुरान पर उंगली उठाते नजर आते हैं, उलमा को हक़ारत की नजर से देखते हैं। कोई कहता है ये मौलवियों के चोचले हैं, कोई कहता है मौलवी ऐसे होते हैं। मैंने कहा कैसे होते हैं? अरे यकीन कर, अगर तू उस मौलवियों को हिकारत की नजर से देखेगा, एक बार वसीयत कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बढ़ गई। नबी सदुल्लाह फाजिल जलवा फरमा है और इस मदरसे में बड़ी मेहनतें रहती हैं सैयद नज़ीरुल क़ादी साहब की और कमेटी वालों की। कमेटी वाले दिखाई नहीं दे रहे आपके, आज क्या मामला है? शादी हो रही है? शादी है? हाँ, तो क्या बात चल रही थी मौलवियों के चोचले, और अभी 3 या 4 रोज पहले की बात थी कि मौलवियों के चोचले। मैंने कहा ठीक है साहब, एक शादी की बात थी, शादी में ही बात थी। मैंने कहा एक वसीयत नामा तैयार करोगा किस चीज़ का कि मर जाऊं तो मौलवी को मत बुलाना, मर जाऊं तो मौलवी को मत बुलाना। मैंने कहा ऐसी वसीयत तो कर टाइप, वसीयत करने पे राजी नहीं है। मैंने कहा मौलवी रोंग नहीं है, तेरा नजरिया रोंग है। मौलवियों ने तो यकीन करना, आज जो भी मिंबर रसूल पर उलमाए दीन नजर आते हैं, मस्जिदों के मिंबर से जो भी हक्कानियत की बात बुलंद होती है, अगर आपके मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ बाकी नहीं रहा तो कोई अज़ान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा और कोई नमाज पढ़ाने वाला नजर नहीं आएगा, अरे कोई हक की बात कहने वाला नजर नहीं आएगा। यकीन करना, आज जितने भी उलमा है ये मदरसों का सदका, मदरसों की अता है। और ये मदरसे बाकी नहीं रहेंगे तो क्या बाकी रहेगा? लिहाजा मदरसों को मजबूत करें। तालीम वो है जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। द सीकिंग नॉलेज इज कंपल्सरी एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, द सीक द नॉलेज इफ यू गो टू द चाइना। हुजूर ने फरमाया, तालीम को इतनी अहमियत दी। हुजूर ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े, चाइना जाना पड़े तो जाना। इसलिए नहीं फरमाया, कुछ लोग कहते हैं कि दूरी की वजह से फरमाया, ना ना, दूरी की वजह से नहीं फरमाया। उस वक्त चाइना के अंदर मुसलमानों के हालात ऐसे थे,
अगर कोई मुसलमान आता था तलवार से सर को तन से जुदा कर दिया जाता था। मेरे नबी फरमा रहे हैं अगर तलवार के साए में भी इल्म सीखना पड़े तो सीखना, इसलिए कि जो कुरान को सीखता है वो भी बेहतर होता है, जो कुरान सिखाता है वो भी बेहतर होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मदरसों को मजबूत करें। और आज ये कारी यूसुफ साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े नाज़िम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के बहुत बड़ा नाम है। मैं अमीरों के बच्चे मदरसे में नजर क्यों नहीं आते? अमीरों के बच्चे नजर नहीं आते। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा। बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज का सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ मुसलमान हर फील्ड में आगे बढ़े। क्या कर रहा है बच्चा? लॉयर है। क्या कर रहा है बच्चा? प्रोफेसर है। क्या कर रहा है बच्चा? नीट की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बनाना है बना ले, डॉक्टर बनाना है बना ले, अरे प्रोफेसर बनाना है बना ले, लॉयर बनाना है बना ले, अरे साइंटिस्ट बनाना है बना ले, लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए कुरान को पढ़ाना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला। सुभान। इसलिए जब बच्चा तेरा कुरान को पढ़ेगा, उसे समझेगा और साथ में डॉक्टर बनेगा, तो किसी की किडनी का सौदा नहीं करेगा। अगर तेरा बच्चा, और हमें इस चीज की कमी नजर आई जब कोरोना हुआ, कोविड के टाइम में गैर डॉक्टर थे, उन्होंने नाम जब देखे, नाम देख कर रहे थे, लेकिन जो मुसलमान थे अपनी जानों पर, हाँ अपनी जानों को हथेली पर रखकर कौम की खिदमत कर रहे थे। अल्लाहू अकबर कबीरा। अरे हमने जब देखा जब बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने के लिए कोई और नहीं था, कोई गैर कौम का वकील मौजूद था। मैंने कहा अगर तेरा बेटा वकील होता, कुरान को भी पढ़ता, तो झूठे मुकदमे नहीं लड़ता, बल्कि अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए, उम्मत के हुकूक के लिए, मुआशरे के हुकूक के लिए अरे कोर्ट तक जाता, हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता। अल्लाह अल्लाह, अगर तेरा बेटा जज होता, कुरान को पढ़ता और समझता, तो बेईमानी का फैसला ना करता, फैसला ऐसा करता, फैसला उसको होता और जमाल और जलाल हजरत उमर का नजर आता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है आज? तुम्हारे बच्चे पाक बड़े के इतना नशा आम कर लिया है बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने, इतना नशे में। अबे नशा कैसा? तुमने अपनी जिंदगियों को हलाकत में डाल दिया। कोरेक्स तो ऐसे पी रहे हैं, ऐसे पी रहा है जैसे रूह अफ़ज़ा का शरबत। इतना हजरत, इतनी कि बस आंखें ऐसे हो रही हैं। और चोरी ये कर रहा है, मस्जिद का माइक ये ना छोड़ रहे, मस्जिद का बैटरा ये ना छोड़ रहे, टोटियां ये ना छोड़ रहे, चप्पलें ये ना छोड़ रहे। तुम्हारे हालात ऐसे हो गए, अगर तुम्हारी मस्जिद के आगे एक पियाऊ लगा दिया जाए ना, तो पियाऊ में कोई जंजीर नहीं बांधता, गिलास में जंजीर पहले बांधता है। क्यों? पियाऊ में जंजीर कोई नहीं बांधता, गिलास में पहले बांधता। पता है ये कौम ऐसी है, ये कौम के हालात ऐसे हैं कि ये ना तो जंजीर छोड़ेंगे ना गिलास छोड़ेंगे। हो क्या गया है? तुम तो वो कौम थे जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुश्मन रहा है सदियों, रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। यूनानो
बेशक सुभान अल्लाह। दूसरा माइक चालू कर। हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब।